आखिरी लेसन स्नैपशॉट जो बुक है आपकी, उसका आखिरी लेसन जो पोएम की तरह है, बिल्कुल वर्स में लिखा गया है। द टेल ऑफ मेलन सिटी। टेल क्या होती है? कहानी। मेलन सिटी की कहानी। मेलन ये खरबूजा होता है, शहर का नाम ही मेलन सिटी पड़ा, तो ये पोएम को पढ़ोगे तो पता लगेगा। और विक्रम सेठ इसके राइटर हैं। और देखते हैं इसमें क्या होता है। वीडियो 1 है ये, 3 वीडियो कुल मिला के होंगी। विक्रम सेठ की तस्वीर आप देख सकते हैं। इनका जन्म 20 जून 1952 को हुआ था, 64 वर्ष के हैं और कोलकाता में जन्म हुआ। इंडियन पोइट हैं, पोइट भी और नावलिस्ट भी हैं। विक्रम सेठ इज एन इंडियन पोइट एंड नावलिस्ट। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उसके जो प्रमुख कार्य जो लिखे हैं, रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो अ सूटेबल गर्ल, अ सूटेबल बॉय, एन इक्वल म्यूजिक, द गोल्डन गेट, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और पोएम के बारे में एक झलक ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द पोएम इज अबाउट ए किंग हु इज सेड टू बी जस्ट एंड पीस लविंग। जो राजा था वो एक पीस लविंग और जस्ट किंग था। जस्ट होता है न्यायप्रिय, पीस लविंग होता है शांति प्रिय। प्लेसिड वर्ड यूज किया गया पोएम में। प्लेसिड का मतलब होता है शांत रहने वाला। तो जस्ट भी था, न्यायप्रिय, और पीस लविंग, शांति प्रिय भी था। Once he ordered for an arch type entrance gate to be built on the main road leading to the city where he ruled। जिस जगह वो राज करता था, जिस शहर पे राज करता था, मेलन सिटी तो बाद में बना वो, तो वहाँ उसकी तरफ जो रास्ता आता था, मेन सड़क कह लो आप, तो उस पर एक गेट लगाने का ऑर्डर दे दिया। इच्छा हुई तो इच्छा ऑर्डर बन जाती है, जब मुंह से निकलती है तो गेट बन गया। आर्च नुमा चाहिए था उसे, ऐसे जैसे चाप होती है इस तरह का। और जैसे ये गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें अभी दिखाया था, ये आर्च नुमा, इस तरह का गेट उसे चाहिए था और गेट बन गया। The gate was ready and his crown happened to have been hit against the arch and fell down। तो जब गेट रेडी हुआ तो राजा हॉर्स पे बैठ के चला देखने के लिए, चलो देखते हैं गेट को। तो जब उसके नीचे से गुजरा तो उसकी हाइट कम थी। हॉर्स पे बैठे हुए राजा का जो ताज था, क्राउन, वो हिट हो गया और नीचे गिर गया। और ये बेइज्जती थी, ताज का नीचे गिरना एक अपशकुन माना और ये बेइज्जती मानी उसने। राजा ने गुस्सा हो गया। तो कम हाइट का बना हुआ गेट था तो गुस्सा आ गया। द किंग फ्राउंड का मतलब होता है एकदम, ये जो भवें होती हैं यहाँ पे माथे पे सलवट पड़ जाना, एकदम गुस्से में जब ऐसे टाइट की उसने आईब्रोज, तो यहाँ सलवट पड़ जाती है, तो इससे पता लगता है कि इंसान गुस्से में है। तो एकदम गुस्से में आ गया। एंड ऑर्डर दैट द बिल्डर्स मस्ट बी हैंग्ड। बिल्डर्स को फांसी पे लटका दिया जाए। Since he was a just and peace loving king, क्योंकि वो पीस लविंग भी था, जस्ट भी था, ये व्यंग्यात्मक लहजे में है, तो उसने बात सुनी। चीफ ऑफ द बिल्डर्स को बुला लिया गया, उसे हुक्म दिया गया कि आए दरबार में पेश हो। तो उसकी बात सुन ली उसने। जब उसने कहा कुछ, ही ब्लेम्ड द अदर पर्सन, तो चीफ जो था बिल्डर्स का, उसने किसी और पे अपनी वो जिम्मेवारी टाल दी आगे कि ये तो मेरी वजह से नहीं हुआ, ये किसी और की वजह से हुआ। ये शिफ्टिंग ऑफ द ब्लेम कंटिन्यूड। और इस तरह फिर नेक्स्ट आदमी आया, उसने भी ब्लेम किसी और पे शिफ्ट कर दिया, उसने दोष किसी और के सिर मढ़ दिया। तो इस तरह वो दोष चलता चलता आखिर में आके राजा पे ही आ जाता है। दोष तो नहीं आता, मतलब वो राजा को ही फांसी लग जाती है। तो देखते हैं पोएम में इसमें कैसे फांसी लगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Line to line explanation of the poem. In the city of which I sing, there was a just and placid king. The king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly, आगे पढ़ते हैं इसमें, would span the major thoroughfare to edify spectators there. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king। पहले व्याख्या पढ़ते हैं, फिर लाइन को मैं दोबारा आपको समझा दूंगा।
The poet begins the poem by saying that in a city there lived a king who was a great lover of peace and justice. एक शहर में एक राजा रहता था जो शांति प्रिय था और न्याय प्रिय था, न्याय से और शांति से बहुत प्यार करता था. Once the king proclaimed वर्ड आया हुआ तो अनाउंस होता है. एक बार राजा ने घोषणा की that an arch should be built in commemoration of his victories, कि एक आर्च बनाई जाए, एक आर्च टाइप गेट बनाया जाए उसकी विक्ट्रीज की याद में, जो उसने जीत हासिल करी उसकी याद में गेट बनाया जाए. वर्ड मीनिंग प्रोक्लेम्ड, अनाउंस आ गया. ऑफिशियली जब अनाउंस करते हैं प्रोक्लेम होता है. प्लेसिड पीसफुल होता है. कंस्ट्रक्टेड मैंने बिल्ट. ट्रायम्फुली या ट्रायम्फेंटली होता है वर्ड. ट्रायम्फुली यूज किया गया विक्टोरियसली, रिदम की वजह से. स्पैन वाइड्थ होती है, चौड़ाई होती है. और थॉरोफेयर का मतलब होता है मेन रोड, जो मुख्य रास्ता होता है. और एडिफाई का मोटिवेट, एजुकेट करना, उत्साह भरना किसी में, या इम्प्रूवमेंट करना भी होता है. स्पेक्टेटर्स देखने वाले, दर्शक हो गए. It should be erected at the main road entering the city, और ये मेन रोड पे जो शहर की तरफ बढ़ती है, शहर में प्रवेश करती है, उस पे बनाया जाए. इरेक्ट मैंने बिल्ड किया जाए. सो दैट इट वुड एडिफाई, ताकि वो मोटिवेट करेगा स्पेक्टेटर्स को, आने वाले लोगों को जो देखेंगे उसके. पीपल वॉचिंग इट वाइल पासिंग बाय, जो गुजरते हुए लोग देखेंगे गेट है भाई, उसकी प्रशंसा करेंगे. The workers went there and built the arch as it was the king's orders. Workers गए, builders गए, बिल्डर तो ठेकेदार मानते हैं आजकल, तो वो गए, उन्होंने राजा के ऑर्डर पे गेट बना दिया. तो लाइन दोबारा पढ़ते हैं वो. In the city of which I sing, जिस शहर के बारे में मैं गा रहा हूँ. तो कई बार पहले किस्से होते थे, तो गाने वाले गा गा के सुनाया करते थे कुछ लोग किस्सों को, कविताओं को. तो किस्से मतलब वो ले लिया, उससे मतलब लोगों का मनोरंजन भी होता था, पैसे भी कमाते थे, तो किस्से गाया करते थे. तो यहाँ कवि कहता है कि जिस शहर का मैं गुणगान कर रहा हूँ, देयर वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वहाँ पे एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा रहता था. The king proclaimed an arch should be constructed. राजा ने घोषणा करी कि एक आर्च बनाई जाए, चाप टाइप बनाया जाए. That triumphally, और would span the major thoroughfare, जो सफलतापूर्वक उसको, जो thoroughfare है, मेन रास्ता है, उसको स्पैन करेगी, उसको पूरा कवर करेगी. To edify spectators there, edify educate करने के लिए, spectators means दर्शकों को. और the workmen went and built the thing, और workmen गए और उन्होंने उस चीज को बना दिया. They did so since he was the king, और क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो राजा था, राजा के ऑर्डर थे, इसलिए उन्होंने किया. सिंपल सी कोई स्टोरी में फ्लो है पूरा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आगे जाते हैं. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. तो जब वो गेट बन गया तो राजा राइड करता हुआ हॉर्स पे बैठा और चला देखने के लिए, और वहाँ पे जो दर्शक खड़े थे उनको एडिफाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए. बहादुर बनो, बहादुरी से लड़ा करो, मेरे जैसे बहादुर बनो, जिसने इतनी जीतें हासिल करी है, वो उस पर लिखी गई होंगी या कुछ इस तरह से कोई सिंबल बनाए होंगे. अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, और जैसे ही वो बैठा आ रहा है घोड़े पे, और एकदम जैसे वहाँ से गुजरा नीचे से चाप के, तो सिर लगा उसमें और क्राउन नीचे गिर गया. लॉस्ट हिज क्राउन मीन्स फेल डाउन, हिज क्राउन फेल डाउन. द आर्च वाज बिल्ट टू लो, आर्च नीचे बनी थी. अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, शांत फेस था, बिल्कुल बड़े मूड में आ रहा था. और जैसे ही वो ताज गिर गया, अब शुक्र मानते, तो एकदम गुस्सा फूल गया मुंह एकदम उसका. द किंग सेड दिस इज ए डिसग्रेस, ये तो बेइज्जती हो गई, इस तरह बोला वो.
द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, जो इनका मुख्य बिल्डर्स, जो मुख्य ठेकेदार है, उसको तो फांसी पे लटकाना पड़ेगा। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, रस्सी का इंतज़ाम किया गया, गैलोज का इंतज़ाम किया गया। गैलो एक लकड़ी का ढांचा होता है जिसपे एक लटकाने की वो सारा प्रबंध होता है, और वो दिखाता हूँ तस्वीर में। गैलोज का भी प्रबंध हो गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, और पकड़ के ला रहे हैं सैनिक चीफ को, उसके बिल्डर्स के ठेकेदार को, और ला रहे सीटते हुए, और वो हाथ जोड़ रहा है, बुरे हाल कर रहा है कि बख्श दो राजा महाराज। ही पास द किंग, और जब वो राजा के पास से गुजरा तो एकदम फरियाद करने लगा। ही गेव ए शाउट, चिल्लाया। वहाँ वर्ड मीनिंग फ्राउन है शोविंग एंगर while creating some lining on the forehead, जब forehead पे या माथे पे वो बन जाती। तो गैलोज वुडन स्ट्रक्चर होता है जिसपे किसी व्यक्ति को फांसी पे लटकाया जाता था। तो द किंग रोड ऑफ टुवर्ड्स द आर्च सो एज टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर एज ही वाज पासिंग अंडर, ये हो चुकी है। हाँ, दोबारा पढ़ देते हैं। The king rode off towards the arch so as to edify मैंने instruct करना, educate करना the spectators there as he was passing under the arch, जैसे वो arch के नीचे से जा रहा था, his crown was touched by the arch, उसका crown arch से touch हुआ, as it was not made keeping in view the height of any person riding a horse, और वो arch इस तरह से बनी थी, ध्यान नहीं रखा उसने, builders ने, वर्कर्स ने, बिल्डर के मुताबिक बननी थी कि वो अगर वहाँ से घोड़े पे बैठ के कोई निकले तो वो हाइट कितनी है। सो द किंग्स क्राउन फेल डाउन, राजा का क्राउन तो गिर गया। इट वाज ए मैटर ऑफ डिसऑनर, ये एक्सप्लेनेशन है उसकी टोटल। तो डिसऑनर था राजा के लिए। टू द किंग्स क्राउन, सो ए फ्राउन ऑफ एंगर अपीयर्ड ऑन द किंग्स प्लेसिड फेस, तो एक फ्राउन चेहरे पे, उसके शांत चेहरे पे एक फ्राउन आ गई, यहाँ पे जो सलवट पड़ जाता है, गुस्सा दिखाती है, जो एक्सप्रेशन गुस्से का होता है जिससे। ही एट वंस ऑर्डर्ड दैट द चीफ ऑफ द बिल्डर्स मस्ट बी हैंग्ड फॉर द नेग्लिजेंस, इस लापरवाही के लिए, नेग्लिजेंस के लिए, जो बिल्डर्स चीफ है, वो चीफ वर्कर है या बिल्डर है, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स को बुलाया जाए, ठेकेदार को बुलाया जाए। इन बिल्डिंग द आर्च एट ए लो हाइट, कि उसने लो हाइट पे आर्च क्यों बनाई। द किंग सेड दिस इज ए डिसग्रेस, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड इन कंप्लायंस ऑफ द किंग्स ऑर्डर्स, द रोप एंड द गैलोज वर अरेंज्ड। तो राजा ने कहा कि ये तो बेइज्जती है भाई, डिसग्रेस है, लानत है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, जो मुख्य बिल्डर्स है, बिल्डर है, उसको फांसी पे लटकाना पड़ेगा। जो चीफ ऑफ द बिल्डर्स है, चीफ ठेकेदार कह लो आप। और द कंप्लायंस ऑफ द किंग्स ऑर्डर्स, और राजा की ऑर्डर्स की अवमानना में, कंप्लायंस में, अवमानना तो उल्ट हो जाता है मानना में, उसको कंप्लायंस करने में, मान ओबे करने में। द रोप एंड गैलोज वर हैंग्ड वर अरेंज्ड, रस्सी का प्रबंध किया गया, गैलोज का प्रबंध किया गया। ये गैलोज होती है, यहाँ इसमें खड़ा करते हैं, यहाँ तक सिर जाना चाहिए आदमी का, अगर नहीं जाता तो ये रस्सी ऐसी इसको खोलती नहीं है, और एक बार लटका दिया, अगर मर गया मर गया, अगर नहीं मरा तो वो बच गया, ऐसा भी होता है। गैलोज स्कैफोल्ड भी बोलते हैं इसे, वुडन स्ट्रक्चर होता है यूज्ड टू हैंग क्रिमिनल्स इन द पास्ट, पुराने ज़माने में लोगों को क्रिमिनल होते हैं उनको फांसी पे लटकाते हैं। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, लाया गया उसको पकड़ के। ही पास द किंग, राजा के पास से गुजरा। ही गेव ए शाउट, चिल्लाया, ओ किंग इट वाज द वर्कर्स फॉल्ट, ये तो वर्कर्स का कसूर था। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हार्ट, और जैसे ही राजा ने सुना, शांत था राजा, न्यायप्रिय भी था, कहता अच्छा ये किसी और का काम था, रोक दो कार्रवाई को। तो बिल्डर चिल्लाया कि ये तो किसी और का काम, मेरी वजह से नहीं हुआ महाराज, ये किसी और की वजह से हुआ। तो राजा भी आ जाता, वो कड़क टाइप राजा नहीं था, कहता अच्छा किसी और की वजह से हुआ, कार्रवाई रोक दी जाए। रोक दी, हार्ट मैंने स्टॉप करना।
कंप्लायंस होता है ओबे करना ऑर्डर्स को। द किंग हर्ड द शाउट एंड अंडरस्टूड व्हाट द चीफ ऑफ द बिल्डर्स हैड अटर्ड। राजा ने वो सुना कि चीफ ने क्या कहा, बिल्डर्स ने, ठेकेदार ने क्या कह के गया वो। ही ऑर्डर टू होल्ड द हैंगिंग एट वंस, हैंगिंग को रोक दिया गया तुरंत। Oh, said the king, and called a halt to the proceedings. Being just and placider now, he said, I must, आगे आएगी point, I must have all the workmen hanged instead. The workmen looked surprised and sad. कहता है कि ओ said the king and called a halt, उसने एकदम तुरंत कार्रवाई रोक दी। प्रोसीडिंग क्या होती है? कार्रवाई। क्योंकि वो राजा जस्ट था, अब और ज़्यादा शांत हो गया वो। और आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंड इंस्टेड, सारे वर्कमैन को फांसी पर लटकाऊंगा। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, और वर्कमैन जितने थे मुंह बहा के हैरान हो गए, मारे गए भाई। राजा के दिमाग में वर्कमैन आ गया तो वर्कमैन जाएंगे अब। कारीगर जितने थे, मजदूर वगैरह, राजमिस्त्री। प्लेसिडर शांत हो गया। द पोएट स्थिरिकली सेज, यहाँ कवि व्यंग्यात्मक लहजे से कहता है, क्रिटिसाइजिंग मैनर में, दैट द किंग वाज पैसिफायर एंड मोर जस्ट, पैसिफायर शांत करने वाला, पैसिफाई करने वाला, एंड मोर जस्ट देन बिफोर। प्लेसिडर है यहाँ पे, प्लेसिडर पहले से अधिक शांत और न्यायप्रिय बन गया वो, जैसे कि उससे गलती हो रही थी। सो ही ऑर्डर टू होल्ड द प्रोसीडिंग, उसने टास्क को रोक दिया हैंगिंग के। ही आल्सो ऑर्डर टू हैंग ऑल द वर्कमैन, उसने सभी वर्कमैन को हैंग करने का ऑर्डर दे दिया। हु शॉक्ड एंड हु वर आइडिया में, जो शॉक्ड थे, सरप्राइज से सदमा लग गया उनको, हैरान हो गए कि मारे जाएंगे, फैंसिबिलिटी है टू लिसन टू दी किंग्स ऑर्डर। जब उन्होंने सुना राजा का हुक्म तो वो तो एकदम हक्के बक्के रह गए और ज़मीन उनके पैरों तले की खिसक गई एक किस्म से। इट वॉज ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू टू देम, ये सदमा था बहुत बड़ा उनके लिए। दे स्टूड स्टन्ड एंड सरप्राइज, ऐसे बुत की तरह खड़े हो गए कि गए हम तो, राजा का हुक्म तो हुक्म होता है। ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। उन्होंने भी दलील दे दी, अपनी तर्क दे दिया। कहते हैं राजा, ये हमारा कहाँ कसूर है, ये तो जिसने भी वो ईंटें बनाई थी उसका कसूर है, ब्रिक लेयर्स का। उन्होंने छोटी छोटी या रॉन्ग साइज की ईंटें बना दी, हमने लगा दी, तो हमारा तो कसूर नहीं हुआ। They told the king that it was not their fault as the bricks were made of wrong size, क्योंकि ब्रिक्स रॉन्ग साइज की बनी हुई थी। Summon the masons, said the king. The masons stood there quivering. हुक्म दिया कि बुलाओ उनको, मैसन्स को, जिन्होंने ईंटें बनाई है उसको बुलाओ। और आगे वो खींच के लाए उनको पकड़ पकड़ के, और टांगे कांप रही हैं उनकी, बुरा हाल हो रहा है वो। The king heard the workman's plea to him his request and understood the situation, और situation राजा समझ गया। And then he ordered the masons, उसने bricklayers को order दिया। They also were summoned, उन्हें बुलाया गया। And they stood trembling in front of the king with folded hands, हाथ जोड़ के वो कांप रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कांप रहे हैं जैसे मतलब फरियाद कर रहे हो। It was the architect, they said the architect was summoned. उन्होंने आर्किटेक्ट पे मढ़ दिया जुर्म, वो क्या बोलते हैं, दोष, और कहा कि ये तो आर्किटेक्ट जिसने नक्शा बनाया होगा उसका कसूर है सर। They also passed the buck on, to pass the buck का मतलब होता है दोष को आगे, जिम्मेवारी को पास कर देना। To blame someone or make them responsible for a problem that you should deal with, मतलब जिम्मेवारी उसकी मढ़ देना कि ये तो उसने किया, उसकी वजह से हुआ। The architect and blamed him, also blamed him for the mistake, और आर्किटेक्ट ने राजा को ही ब्लेम दे दिया कि ये तो आपने उसमें माइनर चेंज करवाई थी। That brought dishonor to the king, जो गलती जिसकी वजह से
डिसऑनर आया तो राजा को, तो उसने ब्लेम किया राजा को। द आर्किटेक्ट वाज यस द आर्किटेक्ट एंड ब्लेम्ड हिम वाज ब्लेम्ड हिम फॉर द मिस्टेक। आर्किटेक्ट ने भी आगे कहा था कि सर आपने ही ये इसमें इसमें कोई चेंज करवाई थी। आर्किटेक्ट आया वहाँ पे राजा के सामने आया और फिर उसने अपनी बात कही कि सर आपने इसमें कोई चेंज करवाई थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो